नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे चर्चा करते हैं मौसम के बारे में। विशेष तौर से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का हम मौसम बताते हैं। हरियाणा और उसके आसपास के जो मौसम हैं वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। किसान साथियों, पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगभग अपने उत्तरी भारत से मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी कि मानसून जो है वो लगातार पीछे हटता जा रहा है। अब मानसून की सक्रियता लगातार कम होती जा रही है। और भारत की अगर हम बात करें तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी आज के दिन धूप निकलने की संभावना है, यानी कि मौसम साफ़ होने की संभावना है। तो कहां कहां पर मौसम साफ़ रहेगा और कहां पर बादल छाए रहेंगे, कहां पर बारिश होगी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं। लेकिन किसान साथियों, एक समस्या और भी है कि मेरे कुछ किसान भाई कहते हैं कि ज़िले वाइज आप मौसम की जानकारी दें, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और कुछ किसान भाई कहते हैं कि आप वीडियो को लंबी बनाते हो। इसमें मेरे ऊपर थोड़ा सा संशय है कि कौन से किसानों की बात मानी जाए और कौन से किसानों की बात ना मानी जाए। तो कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इसका वो मौसम का पूर्वानुमान जानना चाहते हो या वीडियो छोटी बनवाने के ऊपर विचार करते हो। जो भी आप कहोगे मैं वही जानकारी दूंगा। अगर वीडियो छोटी बनेगी तो केवल हरियाणा के लिए 2 लाइन ही प्रयोग में होंगी। 2 लाइन उत्तर प्रदेश के, 2 लाइन पंजाब के, 2 लाइन राजस्थान के और 2 लाइन हरियाणा की। इस प्रकार से मैं जानकारी दूंगा। 2 लाइन आपकी एनसीआर दिल्ली की हो जाएगी। तो इस प्रकार से जानकारी दूंगा तो आपकी जो वीडियो है वो 8 से 10 मिनट की बनेगी। अगर मैं इसकी पूरी जानकारी देता हूँ ज़िले वाइज तो किसान साथियों आप मान के चलिए कि कम से कम 2-2 लाइन तो मुझे हर ज़िले की बोलनी पड़ेंगी। इस प्रकार से अगर मैं जानकारी दूंगा तो जो वीडियो हो वो 14 से 16 या 18 मिनट की हो सकती है। तो मुझे यह बताइए किसान साथियों कि आप कौन सी वीडियो पे ध्यान देना चाहते हैं, कौन सी वीडियो आप सुनना चाहते हैं। मैं उसी प्रकार की वीडियो आपसे साझा करूंगा। तो आइए चलते हैं, अब बताते हैं आपको आज का मौसम पूरे उत्तरी और मैदानी क्षेत्रों का किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज पंजाब के बारे में। पंजाब के लगभग पूरे पंजाब में आज मौसम खुश्क बना रहेगा। लगभग पूरे पंजाब में आज मौसम यानी कि मौसम साफ़ हो गया है पूरे पंजाब में। अगर हरियाणा की बात करूं तो मैंने 2-3 दिन पहले आपसे एक बात कही थी कि भाई जो पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है वहां पर मौसम साफ़ है, वहां पर बारिश की संभावना नहीं है। वो धीरे धीरे भारत की तरफ मौसम साफ़ होता चला जा रहा है। तो आज पंजाब में पूरी तरीके से मौसम साफ़ हो गया है। हरियाणा में भी लगभग आपका कैथल का एरिया कुछ, हिसार सिरसा का एरिया कुछ, और जो आपका चंडीगढ़ की साइड वाला हिस्सा है अम्बाला का, वहाँ पर भी आज मौसम साफ़ हो चुका है। लेकिन चंडीगढ़ के आसपास में हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। चंडीगढ़ से ऊपर हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना है और अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो किसान साथियों करनाल, जींद, रोहतक में आज आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन इसके आगे अगर मैं बात करूं हिसार, टोहाना या फिर फतेहाबाद, फिर उसके बाद भिवानी का एरिया है, फिर उसके बाद दादरी का एरिया है और उसके बाद आपका राजस्थान की तरफ का एरिया है, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम दर्जे की या बूंदें गिर सकती हैं, यानी कि लाइट रेन की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली में आज आम तौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो अपना पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, मेवात, ये जो एरिया है यहाँ पर आज लाइट रेन की संभावना बनी हुई है। यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है या बादल छाए रह सकते हैं। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का मौसम ये किसान साथियों कि जो पंजाब से लगता एरिया है और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इस साइड से लगता हिस्सा है, भिवानी का हिस्सा है, यहाँ पर आज मौसम साफ रहेगा। जो पाकिस्तान से लगता एरिया हमारे भारत का है, जो राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान को टच करता है, आधे से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान का आज शुष्क बना हुआ है। वहाँ पर आम तौर पर मौसम आज साफ रहेगा। और अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज ज़्यादातर जगहों पर बादल छाए रहेंगे। लाइट रेन की जो
संभावना है वो बनी हुई है, यानी कि हल्की से बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और जो आपका उत्तरांचल है, वहाँ पर कुछ एक स्थानों पर अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में, भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय की जो तलहटी है या हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर आज भी मौसम में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना बनी हुई है। और इस प्रकार से आज जो हवा की गति है वो 8 से 10 किलोमीटर है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि हवा की गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन होगा। आज उत्तर पश्चिमी हवा चली हुई है। आम तौर पर पूरे उत्तरी भारत में ये हवा प्रभावशाली रहेगी अगले 2-3 दिनों तक, यानी 12 तारीख तक आपको ये हवा देखने को मिलेगी। जो मानसून है वो लगातार पीछे हटता रहा है। संभावना ये है कि जिस प्रकार से मानसून पीछे हटता रहा है, आज जो हरियाणा पे बादल छाए हैं कुछ एक स्थानों पर, वो कल बादल नहीं छाएंगे, यानी कि कल वहाँ भी मौसम साफ़ हो जाएगा। ये मौसम आज दोपहर बाद भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है साफ़, और कल सुबह भी हो सकता है। यानी कि जो पीछे हटता हुआ मानसून चला है, मानसून की उल्टी गिनती जो शुरू हुई है, उसको देखते हुए लगता है कि हो सकता है आज और कल में हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ़ हो जाएगा। और जो हवा है वो उत्तर पश्चिमी हवा चलने की संभावना अभी भी बनी हुई है और ये लगातार 2-3 दिन तक जारी रहेगी। इस प्रकार का आपका मौसम रहने वाला है। जींद में भी आज कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, लगभग पूरा जींद मान के चलो आप, लगभग पूरा जींद। झज्जर का कुछ एरिया है जहाँ पे आज बादल छाएंगे। ये झज्जर का एरिया जो है वो आपका दादरी साइड वाला है या रेवाड़ी साइड वाला है, उस तरफ बादल छाए रहेंगे। और जो रोहतक साइड का हिस्सा है उसमें आज दोपहर बाद मौसम साफ़ होने की संभावना है। लगभग आज मौसम साफ़ हो जाएगा। लगभग आधा हरियाणा में कहूँ कि आज आधा हरियाणा में मौसम साफ़ हो जाएगा, और आधा हरियाणा ऐसा है जहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लाइट रेन हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। इस प्रकार की संभावना बनी हुई है किसान साथियों। तो आज का जो मौसम है वो इस प्रकार का रहने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी पाकिस्तान की तरफ से जो है मौसम धीरे धीरे साफ़ होता चला आ रहा है। जो चक्रवात बन रहे हैं दक्षिणी भारत की तरफ, मध्य भारत के आसपास में, तो वो उत्तरी भारत के मौसम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। अब जो मौसम बनेगा वो ज़्यादा हैवी रेन का, यानी कि भारी बारिश की संभावना उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कम संभावना है। अच्छी बारिश की संभावना अब नहीं है। जहाँ पे बारिश हो चुकी है वो हो चुकी है, जहाँ नहीं हुई है वहाँ पे अब किसान भाई ज़्यादा उम्मीद ना करें। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बारिश से, और अगर आगे बारिश करता भी है तो किसान भाइयों और भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि कपास में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, गवार में ज़्यादा नुकसान हुआ है, मोठ और मूंग में भी नुकसान हुआ है। धान में जो पछेते लगे हुए धान थे, जिन्होंने लेट बिजाई करी थी, उनको छोड़ के सभी को नुकसान हो रहा है, और उनमें भी नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि लगातार बारिश से आगे चल के ब्लैक होपर, काला मच्छर की समस्या ज़्यादा आएगी। ज़मीन के अंदर नमी ज़्यादा है, जो पौधे हैं धान के उनके अंदर नमी की मात्रा बढ़ी हुई है, नीचे से वो चिपचिपे हो जाएंगे, जिससे वहाँ पे इनके ब्लैक मच्छर के पनपने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार का जो मौसम है वो अभी आपके अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। आज 9 सितंबर का मैं मौसम आपको साझा कर रहा हूँ किसान साथियों। मेरे कुछ भाई कहते हैं कि आप वीडियो के शुरू में मौसम बताया करो, जो आपको लिखा हुआ मिलता है किसान साथियों, क्या वो नहीं देखते आप? 9 सितंबर का मौसम है ये। मैं पहले बताना थोड़ा सा भूल गया था, माफ़ करना। क्योंकि कुछ किसान भाइयों की ये भी बात आती है कि आप मौसम की जानकारी देते हो तो पहले उसकी तारीख बताया करो। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे साझा करना चाहता था। और कोई जानकारी अगर आप चाहते हो किसान साथियों तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भाई मुझे किस विषय पे और जानकारी साझा आपसे करनी है। जिस प्रकार की जानकारी आप मुझसे साझा करने को कहेंगे मैं उसी विषय पर जानकारी साझा करूंगा। हो सकता है 2 दिन में 4 दिन में मैं सब्जियों के बारे में आपको जानकारी साझा करना शुरू करूं। क्योंकि अभी जो है समय 15 सितंबर के बाद में सब्जियां बिजाई का समय शुरू हो जाएगा। अभी मौसम, अब तक जो मौसम था वो सब्जियों की बिजाई के लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन 15 सितंबर के बाद में आप कई प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि भी इस समय आप कौन कौन सी सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं, कौन सी सब्जियों की बिजाई का समय अभी अनुकूल है।
तो इस प्रकार से मैं आपसे लगातार जानकारी साझा करता रहूँगा। जो भी मेरे किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से आपके साथ अपने विचार साझा करूँगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। और ये अपडेट आपको उसी समय मिल जाएगी जब यहाँ से मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, ताकि मेरे किसान भाइयों को समय से पूर्व मौसम की जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले। 2-1.5 महीना हो गया होगा मेरे को लगभग आपसे विचार साझा करते हुए। 25 जुलाई को मैंने आपसे मौसम की जानकारी साझा करनी शुरू करी थी। तो अब तक जो मैंने जानकारी साझा करी है किसान साथियों, वो कितनी सही हुई है और कितनी गलत हुई है, ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। गलत जानकारी देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं केवल किसानों को झूठ बोल के या बहका के अपने साथ जोड़े रखूं। बिल्कुल नहीं है किसान साथियों। सही और सटीक जानकारी देना मेरा उद्देश्य है। मैं किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूं, एक किसान हूं और लगातार किसानों के हित की बात करता हूं। लगातार किसानों के लिए वो जानकारी देता हूं जो किसानों को नुकसान ना करे, केवल लाभ पहुंचाए। तो इस प्रकार की जानकारी मैं आगे भी जारी रखना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए किसान साथियों आप चैनल से जुड़े रहें। ये हम सब का साझा मंच है, ऐसा मंच है जहां पे आप अपने विचार रख सकते हैं। कोई भी किसान भाई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया या मेरे कमेंट को नहीं पढ़ा। मैं अकेला ऐसा इंसान हूं जो हर किसी के कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो आपके कमेंट का जवाब आपको वापस करेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कमेंट जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है और वो केवल वीडियो अपलोड करने में विश्वास करते हैं, ना कि विचार साझा करने में। तो किसान साथियों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे। बीच में अगर कोई ऐसी बात हुई नहीं तो मैं आपसे विचार साझा जरूर करूंगा। हो सकता कभी कभी बीच में लाइव आने की जरूरत पड़ी तो लाइव भी आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो किसान साथियों ये थी आपके लिए जानकारी। तो कल मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।